यह युद्ध निराला होगा, निराला। आप चिंता न करें सम्राट, जाकर विश्राम कीजिए। क्यों जी, आपके साथ वह कौन से स्त्री बातें कर रही थी? तुम नहीं जानते? जानता तो फिर पूछता क्यों? वह सम्राट की विधवा कन्या अस्ति थी। इनके पति मथुरा नरेश कंस थे, जिनका वध कृष्ण ने कर दिया। तो इस युद्ध का प्रधान कारण यही है। सम्राट जरासंध अपनी इस कन्या को बहुत प्यार करते हैं। इसकी वैधव्य के बदला चेष्ट से लेना चाहते हैं। वैधव्य का बदला? इसमें हंसने की क्या बात है कालियों? बदला लेकर क्या सम्राट अपनी कन्या का वैधव्य क्या दूर कर सकेंगे? चल तेजू के दफ्तर है। दूर नहीं कर सकेंगे, चल। पर अपराधी कृष्ण को दंड तो दे सकते हैं। लेकिन इससे लाभ? तुम तो बड़े विचित्र पुरुष हो कालियों। हमारा और तुम्हारा हमारा और तुम्हारा काम सम्राट की नीति का आलोचना करना नहीं है। हम लोगों को तो केवल उनकी आज्ञा का पालन करना है। यदि किसी वीर राजा के साथ यह विधवा विवाह कर ले तो सारा झंझट ही खत्म हो जाएगा। असभ्य कालियों, तुम सीमा से बाहर होकर बातें कर रहे हो। महारानी अस्ते और महाराज जरासंध के सामान्य के विरुद्ध बात कर रहे हो। इसका परिणाम भयंकर होगा। यदि किसी स्त्री का पति मर जाए तो उसके पुनर्विवाह में दोष कैसा? आज विधवा विवाह नहीं करते। मैं यह नहीं जानता था चंदेरी नरेश, मैं पहाड़ी राजा हूँ, मेरी सभ्यता अलग है। इस बात को मैं इतना महत्व नहीं देता। नहीं देते क्योंकि तुम यवन हो, असभ्य हो, नीच हो, शिशुपाल। कालियों, इधर से आ जाओ, इधर से आओ, इधर से। तुम अतिथि हो, यहाँ पर बैठो। इसलिए क्षमा करता हूँ। हाँ यहीं पर है। सभ्यता से बातें करना सीखो। क्या चाहिए? हाँ हाँ यही। नहीं मारे। नहीं। पराजित शिशुपाल, पैर दबाना है तुम्हारा। सभ्यता के टींग हाँकने वाले। पैर दबाना है। सो जाओ। मैंने जब से अस्थि को देखा है इसको इधर से stop। मन अशांत हो नहीं उठा इसको है। कपड़ों में से लो। क्या कह रहे हो? छोड़ दो। तुम वह जाओ। आज विधवा है,
सम्राट की कन्या है, क्या करे? मथुरा की महारानी। रख दे। ओह, पीछे फोटो। सो जाओ